बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। जेपी नड्डा ने सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें गुजरात की जनता से 40 वादे किए गए। बीजेपी के संकल्प पत्र पर पीएम मोदी की छाप साफ तौर पर देखी गई। बीजेपी ने वादा किया कि सरकार में आने के बाद वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कमेटी की सिफारिश को लागू करेगी। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत हर गुजराती को, समझिए इस बात को, हर गुजराती को पक्का कर दिया जाएगा। बीजेपी का खास फोकस आदिवासियों, महिलाओं पर है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि वो आदिवासी इलाके में 8 मेडिकल, 10 पैरामेडिकल कॉलेज खोलेगी। साथ ही लड़कियों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देगी। केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, एक पैसा नहीं लगाना। मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया जाएगा। पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पर जोर दिया गया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो ये संकल्प पत्र बीजेपी का। तो गुजरात की महाजंग में पिछले 20 साल से सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बीजेपी के पास एक और वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी का गुजरात को बनाने का भावनात्मक मंत्र। और यह मोदी की तरफ से खींची गई वो लकीर है जिसने एक बड़ी लहर चुनावी जंग में पैदा की है। लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस लाइन पर बीजेपी पर सीधा हमला कर रही। क्या विपक्ष का यह दांव कारगर साबित हो रहा है, खासकर मोदी की तरफ से गुजरातियों को दिए गुजरात गौरव मंत्र की काट के तौर पर? रिपोर्ट देखिए। आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात। गुजरात के समर में बस यही मंत्र है जो अगर सिद्ध हुआ तो बीजेपी का दुर्ग अभेद्य बना रहेगा। कच्छ के रण से लेकर पूरे गुजरात के सियासी रण में एक बड़ी लहर मोदी के इसी मंत्र ने उठा दी है। और यही लहर विपक्ष के लिए भंवर न बन जाए, विपक्ष को डर इस बात का है। आ गुजरात, करीब 2 हफ्ते पहले गुजरात के सियासी संग्राम में मोदी का दिया ये नारा अब एक फिनोमिनन बन चुका है, जिसकी सबसे मजबूत गवाही है नमो ऐप पर मोदी के दिए गुजराती स्वाभिमान से जुड़े नारे के साथ दर्ज लोगों के बयान। मोदी जी ने अकेले गुजरात बनाया, सबने मिलकर बनाया, सबने मिलकर बनाया, सारे गुजराती ने मिलकर बनाया। खास बात यह है कि अब तक क्षेत्रीयता की सियासत भेद भरे शब्दों में उतारी जाती रही है, लेकिन मोदी के गुजरात के विकास गौरव से जुड़े इस नारे से देश भी कनेक्ट करता दिखता है। इसकी बड़ी वजह है भेद नहीं, बल्कि मोदी की भाव और भावना में गुथी असरदार भावुक अपील। मारा आदिवासी भाइयों बहनों, मारा आदिवासी भाइयों बहनों પૂરી તાકાતથી બોલી રહ્યા છે, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત। જરા બે હાથ ઉપર કરીને મને અવાજ જોઈએ, આ ગુજરાત, આ गुजरात। तो क्या बीजेपी मोदी के इस मंत्र से विपक्षी चक्रव्यूह को तोड़ देगी? क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएम की अलग अलग लेकिन काबिल गौर घेरेबंदी बेअसर हो जाएगी? क्योंकि गुजरात के विकास गौरव मंत्र से मोदी ने लोगों को कनेक्ट किया और जिस ट्रैक पर विपक्ष का रिकॉर्ड बज रहा है वो अलग है। पीएम मोदी ने गुजरात के विकास मॉडल से गुजरातियों को कनेक्ट किया, लेकिन विपक्ष कहता है कि गुजरात को बनाने का मोदी मंत्र अहंकार से भरा है। गुजरात की अस्मिता थी ही नहीं, गुजरात का उद्योग व्यवसाय था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी, ये अहम और अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया, कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात में कुछ भी नहीं था क्या? गुजरात नहीं था क्या? अरे इस गुजरात को किसने बनाया? इस गुजरात को सौराष्ट्र की महिलाओं ने बनाया, इस गुजरात को डांग के आदिवासियों ने बनाया, इस गुजरात को वडगाम के दलितों ने बनाया, इस गुजरात को उस बन्नी के उस चरवाहों ने बनाया,
इस गुजरात को समंदर के तूफानों में जाकर वो मल्ला जो मछली पकड़ता है उसने गुजरात को बनाया। अरे गुजरात पहले से था और मोदी जब थे जब भी है और उनके बाद भी रहेगा अल्लाह ताला। 2014 और 2014 के बाद अब तक के जितने भी सियासी समर हुए हैं, मोदी ने अगर लोगों को सीधा कनेक्ट किया है और विपक्ष का सिग्नल कमजोर हुआ है तो इसके पीछे बड़ी वजह रही है मोदी की भावनात्मक अपील और भाव भरा प्रबल संवाद। तभी तो वाइब्रेंट गुजरात के मॉडल ने बनारसियों को दिल से कनेक्ट किया और नारा बन गया था हर हर मोदी घर घर मोदी का। रही बात गुजरात को बनाने की, तो सच यह है कि मोदी ने इसका श्रेय हर एक गुजराती को बखूबी लेने दिया है। अक्टूबर 2001 में गुजरात की सत्ता संभालते ही मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मिली थी भुज में आए भीषण भूकंप की। इसके बाद 2002 में सांप्रदायिक दंगों ने लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर दूसरी बड़ी चुनौती तत्कालीन सीएम मोदी के सामने रखी थी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार, पिछड़ापन और रोड कनेक्टिविटी का चैलेंज भी बेहद असरदार था। मोदी जी ने अकेले गुजरात बनाया, सबने मिलकर बनाया। सबने मिलके बनाया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं मोदी जी अकेले ने बनाया। नहीं, सबने मिलके बनाया। सारे गुजराती ने मिलकर बनाया। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही, सही है कि गलत? वो तो हर सवाल गलत ही उठाती। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने गुजरात बनाया, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने मतलब हम सब ने मिलकर बनाया। तो सही कौन है? सही है, मोदी ही सही है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सबने मिलकर बनाया। मोदी जी ने सबके गुजरात का विकास हुआ है। गुजरात का विकास बहुत 100% विकास हुआ। मोदी जी ने विकास किया है। 100% मोदी जी ने विकास किया है। मोदी जी ने गुजरात बनाया, अच्छा बनाया। अच्छा, वो अच्छा काम कर रहे हैं, गुजरात के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जनता के लिए भी अच्छा काम। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ने बोल रहे कि अकेले उन्होंने बनाया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम सब ने मिलकर बनाया। नहीं, सबका मोदी। लेकिन मोदी ने हर एक चुनौती से आगे बढ़कर वाइब्रेंट गुजरात तैयार किया और मोदी के गवर्नेंस का ये मॉडल 2014 के आम चुनाव में गुजरात से निकलकर राष्ट्र का मॉडल बन गया। सच यह है कि 2014 में देश की कमान संभालने के बाद भी अगर गुजरात चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट गिरे तो इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी पर गुजरात और गुजरातियों का भरोसा ही रहा था। 6 करोड़ गुजरातियों का मेरे पर हक वैसे का वैसा बना रहेगा। आप आवाज देने में हाजिर हो जाऊंगा। याद करना मैं मौजूद मिलूंगा और कभी आपकी पीड़ा के समय आपको चीखना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा, मुझे यूं ही पता चल जाएगा। मोदी का यही वो सोशल कनेक्ट है जिसने गुजरात से बाहर होने के बाद भी मोदी को पराया नहीं किया और देश ने भी मोदी को शिखर तक पहुंचाया। तो क्या सोशल कनेक्ट मोदी के गुजरात गर्व सूत्र के साथ फिर सिद्ध हो रहा है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि नमो ऐप पर यह नारा हिट हो चुका है। 34 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी सेल्फी अपलोड की है और मोदी मंत्र पर बने वीडियोस को शेयर किया है। तो क्या आज के गुजरात को बनाने का गौरव भरा मोदी मंत्र गुजरातियों के दिलों में उतर चुका है? और क्या ये मंत्र बीजेपी के दुर्ग को बरकरार रखने में कामयाब होगा? क्या गुजरात गौरव मंत्र बीजेपी के लिए बेहतरीन नतीजों में तब्दील हो जाएगा? यही बता रहा है कि भाजपा के पक्ष में बहुत प्रचंड लहर इस चुनाव में जनता के मन में भी है, दिल में भी है और रोड पर भी दिखाई दे। सर, यहाँ पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इतना बड़ा पर्यटन के क्षेत्र में इसे विकसित किया गया है। ये सीट पिछली बार आपके हाथ से चली गई थी। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वल्लभ भाई की जो लेगेसी है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। देखिए, हम ये सीट प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। राजधर्म और विकास के पैमाने पर कसी मोदी ब्रांड राजनीति का तोड़ निकाल पाना आसान नहीं दिखता। बात कोरे भाषण या नारों की नहीं है, बल्कि बात उस राष्ट्र और राज्य गौरव की है जिससे मोदी हर एक शख्स को सीधा कनेक्ट करते रहे हैं। फिर चाहे वो अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा हो,
हर हर मोदी, घर घर मोदी के बनारसी हुंकार हो, 2019 के चुनाव में उतरा चौकीदार हो, या फिर देश को दुनिया से जोड़ने वाला मंत्र मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। और अब इसी तर्ज पर मोदी का गुजरात गौरव सूत्र है, ये गुजरात मैंने बनाया है। जो मोदी को करीब से जानते हैं वो मोदी की इस स्टाइल को बखूबी पहचानते हैं। नरेंद्र भाई का स्वभाव, उसका परिचय, वो छोटे से छोटे आदमी को कितना हेल्प करते थे, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देखूं। दरियापुर किराया के मकान पर रहता था, नरेंद्र भाई भी आते जाते रहते, और वहाँ गैस भी नहीं था, तभी तो गैस की प्रॉब्लम ज्यादा थी, गैस मिलता ही नहीं था। तो मेरे घर पर स्टोव था, तो चाय बनाने में देरी लगी, तो तुरंत उनको ध्यान में आ गया कि नहीं गैस नहीं है। तो कार्यालय, भाजपा कार्यालय बोल के गए होंगे क्या, मेरे को मालूम ही नहीं था। और माननीय अडवाणी जी के कोटा में से मेरे को गैस कनेक्शन मिल गया। गुजरात के जरिए ही सबसे पहले विकास के वाइब्रेंट मॉडल को देश की जनता ने देखा, और अगर मोदी गुजरातियों को विकास के इस मॉडल से जोड़ते हैं तो यकीनन एक परसेप्शन बनता है, और पॉलिटिकल बैटल में परसेप्शन ही सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।